हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू रेनिगेट रवि फाइनेंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है। उसके बाद सेबी, जिसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, और इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्री रिक्विजिट एंड ड्यू डिलिजेंस फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी कि क्या क्या ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है हमें बाइंग और सेल करने समय सिक्योरिटीज़ मार्केट में। राइट्स ऑफ ए शेयर होल्डर। तो 3 की मैंडेट्स ऑफ सेबी। सेबी का क्या क्या काम होता है आज हम लोग देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, उसको मार्केट को डेवलप करती है। रेगुलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, उसको रेगुलेट करती है। मेजर वर्क डन बाय सेबी, इम्प्रूवमेंट इन मार्केट डिज़ाइन एंड रेगुलेशन, मार्केट का जो डिज़ाइन होता है उसको इम्प्रूव करती है। न्यूअर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। इंक्रीज इन मार्केट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी लाती है। उसके बाद हम लोग देखने वाले सेबी कैसे रेगुलेट करती है। सेबी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज और कंपनीज आती है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर्स आते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। उसके बाद फिर कंपनीज में अदर इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, RTAs एक्सेट्रा। प्री रेक्विजिट्स फॉर बाइंग सेलिंग शेयर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, आपके पास सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट कैन बी इन एनी बैंक, किसी भी बैंक में होना चाहिए, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इट डजेंट मैटर। ट्रांसफर रिसीट ऑफ फंड्स फ्रॉम बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जैसे जीरोधा पे, एंजल वन पे, ग्रो पे, किसी पे भी। डीमैट अकाउंट होना चाहिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, जैसे कि NSDL और CDSL, टू होल्ड शेयर्स होल्ड करती है ये। और ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल सिक्योरिटीज़ होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्री रेक्विजिट फॉर बाइंग सेलिंग शेयर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। पैन नंबर होना चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। बैंक अकाउंट में, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट में होता है ये ऐसे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी होना चाहिए इन जो आपको विजिबल है इस स्क्रीन पे, इन सब में से कुछ भी होना चाहिए। आधार कार्ड इज़ नॉट ए कंपलसरी डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन, सिक्योरिटीज इशूड फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। प्राइमरी मार्केट में जो कि कंपनी अपना IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करती है अपना शेयर्स। और सेकेंडरी मार्केट में यही शेयर्स बाय और सेल होती है, पब्लिक के बीच रेगुलेट करती है यही शेयर्स। ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट, और इसको सेकेंड हैंड मार्केट भी करते हैं, यानी कि पोस्ट इशू मार्केट सेकेंडरी मार्केट को। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय इशूअर कंपनी इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स। सेकेंडरी मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस वर्क करती है इस पर। जिसका सप्लाई ज़्यादा होगा उसका प्राइस कम होगा, जिसका सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। प्राइमरी मार्केट में बाय इशूअर कंपनी इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंक से कनेक्ट करके ये लोग प्राइस फिक्स करते हैं। की इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स एंड RTAs, और इसमें स्टॉक ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। पर्पस, रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, ये पहले जो कि कैपिटल चाहती है कंपनी उसमें रेज करती है कैपिटल, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे एक स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में उसको डाइवर्सिफाई करना है, उसके लिए कैपिटल चाहिए रहेगा उसको, या कंट्री में, या और भी एक्सपेंशन के लिए। और इसमें सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, रेजिंग फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, मतलब लिक्विडिटी देती है बाय और सेल करने का। जैसे आपको एग्जिट चाहिए तो आप सेल कर दोगे शेयर और दूसरे को उसका मालिकाना हक दे दोगे, तो उसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक इशूज़ में पब्लिक इशूज़, उसमें IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और FPO होता है, फर्दर ऑन पब्लिक ऑफर। उसके बाद राइट्स इशू होते हैं, बोनस इशूज़, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी प्रेफरेंशियल इशू, एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंस देते हैं इसमें किसी भी आदमी को या इंस्टीट्यूशन को बाय और सेल करने का, यानी कि ज़्यादातर बाय करने का। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जैसे DIIs FIIs को, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया जाता है। IPOs में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल होता है। फ्रेश इशू में पूरा
जो कंपनी है वो खुद अपना स्टॉक सेल करती है, दूसरे को अपना स्टॉक होल्डर बनाती है। और ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स जो होते हैं, कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जो कि असली मालिक होते हैं, वो आपको शेयर सेल करते हैं। और किसी भी तरीके से एक्सपेंशन, उनको एग्जिट चाहिए या दूसरे किसी कारणों से। FPO फर्दर ऑन पब्लिक ऑफर, इसमें होता है कि फ्रेश इशू होता है इसमें भी, और OFS होता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वाई ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टमेंट विदाउट एनालिसिस इज लाइक ड्राइविंग ऑन ए हाईवे ब्लाइंड फोल्डेड। बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट वैसा है जैसे कि आप ब्लाइंड फोल्ड होकर हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो। प्रोएक्टिव अप्रोच इनेबलिंग इन्वेस्टर्स टू नो अबाउट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट। बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस आपको जानना चाहिए उस स्टॉक का या किसी भी सिक्योरिटी का, चाहे बॉन्ड हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, उसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको एक वो मिल सके कि कैसे इन्होंने कैरी करा है अपना ग्रोथ। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग। इज द कंपनी रिवेन्यू इंक्रीजिंग, क्या रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, रिवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। इज द कंपनी एक्चुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, वो कंपनी असली में पैसे बना पा रही है या लॉस में है। इज द कंपनी एबल टू रीपे इट्स डेट, कंपनी अपना जो डेट ली हुई है, जो अपना बॉन्ड्स इश्यू की हुई है, जो कर्ज ली हुई है, उसको चुका पा रही है कि नहीं। इज द कंपनी इन अ पोजिशन स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट विद इट्स पीयर्स, पीयर्स होते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स, क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को एक एज ले पा रही है, एज ले पा रही है, चाहे प्रॉफिट मार्जिन में उनके रिवेन्यूज़ को बीट कर पा रही है कि नहीं। हाउ टू अप्लाई इन पब्लिक इशू, पब्लिक इशू में कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, पहले आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, तो ये बैंक होता है, इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। फुल बिड अमाउंट ब्लॉक्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिडर, वही UPI इन ASBA। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर अप टू 2 लाख तक आप बिड कर सकते हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो। HNIs के लिए 2 लाख से ऊपर होता है और अल्ट्रा HNIs के लिए उनसे भी ज़्यादा ऊपर होता है। एप्लीकेशन वाया UPI फैसिलिटी ऑफ स्पॉन्सर बैंक। उसके बाद हम लोग आते हैं 3-in-1 अकाउंट, अप्लाइंग इन IPO थ्रू 3-in-1 अकाउंट, डीमैट, ट्रेडिंग एंड इन सब से अप्लाई होता है। फिल फॉर्म टू ओपन डीमैट अकाउंट फर्स्ट, पहले अपना डीमैट अकाउंट खोलिएगा। इन्वेस्टर्स में ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर, स्पॉन्सर बैंक, एक्सचेंज वेबसाइट। अब तो IPO में अप्लाई करना बहुत आसान हो चुका है। फॉर्म सबमिटेड टू स्टॉक ब्रोकर, स्पॉन्सर बैंक। फिल फॉर्म टू ओपन अ डीमैट अकाउंट फर्स्ट, तो ये हम लोग देख चुके हैं। राइट्स ऑफ ए शेयर होल्डर देखते हैं। शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं। पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, पार्ट ओनर क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि आप उस प्रपोर्शन के, जैसे आपके पास किसी भी कंपनी का 100 शेयर्स है तो आप इस 100 शेयर्स के पार्ट ओनर है उस कंपनी के, यू आर द ओनर हियर। राइट टू रिसीव कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड व्हेनेवर डिक्लेयर्ड, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट्स, तो आपका इसमें राइट होता है रिसीव करने का। राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, notices of general meetings and or other notices, other information disseminated by company. Right to attend company meetings, कंपनी का मीटिंग ऑनलाइन होता है, जैसे आप पे मेल आ जाएगा, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या कॉन कॉल्स होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं और फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या क्या है कंपनी का वो देख सकते हैं, और कंपनी कहाँ गलत जा रही है, उनकी कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है, ये सब चीज़ आपको पता चल सकता है, एनालिसिस कर सकते हैं। राइट टू कंट्रीब्यूट इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन थ्रू पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग। और देखते हैं राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्लेस आइटम्स ऑन द एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग्स, प्रपोज रिजोल्यूशंस एक्सेट्रा। राइट टू पार्टिसिपेंट्स इन मैटर नीडिंग shareholders approval, like to vote in company's proceedings, to approve mergers and acquisitions हो सकते हैं क्या, appointment of directors of on board, company board, changing auditors etc. उसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट कंपनी स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स बाय एप्लीकेबल लॉज, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर एप्लीकेबल लॉज के थ्रू।
टू रेज ग्रीवियंसेस इफ एनी अगेंस्ट द कंपनी यूजिंग स्कोर्स। ये एक साइट होता है, यहाँ से जाके आप कंपनी का ग्रीवियंस या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें फाइल कर सकते हैं। इसके बाद EKYC होता है, सेबीज रीसेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स। EKYC क्या है? ऑनलाइन KYC प्रोसेस होता है, आधार ऑथेंटिकेशन, साइन सिग्नेचर फ्रेमवर्क। पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, नॉट ए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, ओनली रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग इंटरनेट ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये साइन किया जाता है। प्लेज, रीप्लेज, एक्सेप्टेंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे टू प्लेज, जैसे गिरवी रखते हैं या उधार पे आप लेते हैं, उसमें बोला गया है। म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट लेवलिंग ऑन बेसिस ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद दिस स्कीम। बेसिक सर्विसेज, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एज रिड्यूस कॉस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे फिर म्यूचुअल फंड आ गया। तो हम लोग म्यूचुअल फंड पिछले वीडियो में देखे थे कि क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट in my video. Thank you so much.